हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर अप कर लिया था एंड आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। सो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 में आप लोग को क्या पढ़ना है हिस्ट्री में। सो हेयर इट इज़। यहाँ पर आपको चैप्टर 2 क्या है आपका, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि वी ह्यूमंस इन एंशिएंट टाइम में आपका पता होगा कि हम लोग पहले क्या थे, उतने वेल डेवलप नहीं थे स्टार्टिंग से। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर हम लोगों ने आज यहाँ तक ऐसा है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। तो इन स्टार्टिंग डेज जब हिस्ट्री हम लोग जब से जानना हम लोग को पता चलता है, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कब हमें क्या हिस्ट्री एंशिएंट पीपल्स के बारे में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो एंशिएंट पीपल थे, जो हिस्ट्री में जो पुराने वक्त के लोग थे, वो उस टाइम कैसे फूड अपना मतलब कि गैदर करते थे, एक साथ करते थे। यानी अपनी ऑब्वियसली लाइफ को जीने के लिए सबसे इसेंशियल चीज़ क्या होती है, फूड। सो फूड को कैसे वो लोग ऑप्शन करते थे, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि एग्रीकल्चर कुछ होती है, खेती करके हम क्या कर सकते हैं, फूड को ऑप्टेन कर सकते हैं। तो लोग पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग में शिकार करते थे। उन्हें अपने पेट को पालना था, उन्हें भूख लगती थी, उन्हें आसपास जो भी दिखते थे वो उनको अगर वो खाने लायक लगते थे तो वो खा लेते थे, रैदर दैन उनको वो पकाना हो या कुछ हो, उनको उनसे मतलब नहीं होता था। सो उस टाइम से लेके आपको कहाँ तक पढ़ना है, उस वक्त तक जहाँ लोगों ने सीख लिया फूड को ग्रो करना। यानी कि हंटिंग करते करते हम लोगों ने क्या सीख लिया, फूड को ग्रो करना। तो यहाँ तक हम लोग, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है ट्रेन जर्नी का। किसकी ट्रेन जर्नी का है, तो तुषार का ट्रेन जर्नी है। सो तुषार की ट्रेन जर्नी में देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। ऐसे भी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग तो होती ही है। सो तुषार की ट्रेन जर्नी में क्या इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। तो तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। हेयर तुषार कहाँ जा रहा है, तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। क्यों जा रहा है, तो उसकी कज़न के क्या है, शादी है, अटेंड करने के लिए जा रहा है। ठीक है। दे वे आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इन टू द विंडो सीट हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास प्लेट। अब क्या बोला गया कि वो जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है वो कैसे जा रहा है, तो ट्रेन के सफ़र से वो जा रहा है। एंड वो उसने अपना सीट कहाँ अरेंज कर लिया है, तो ऑब्वियसली जो विंडो है वहाँ पे सीट अरेंज कर लिया। सबको विंडो सीट अच्छी लगती है जर्नी में, क्योंकि वो बाहर की लोकेशन, बाहर का जो व्यू होता है वो देखना चाहते हैं रादर देन बोरिंग से। सो इसने भी क्या किया, अपना सीट को फिक्स किया एंड अपने नोज़ को वो जो प्लेट होती है विंडोज़ की उसको लगाकर वो बाहर की व्यू देखने लगा। एज ही watched trees and horses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" अब इसने ट्रीज़ को पासेज करते जाते, यानी जैसे भी हम लोग ट्रेन में सफ़र तो सब लोगों ने किया होगा। तो हम लोग जब भी विंडो सीट से देखते हैं तो क्या लगता है कि हमारे साथ साथ ट्रीज़ भी क्या हो रही है, रनिंग हो रही है, चल रही है। तो वो वही चीज़ देख रहा था। तभी उसके पीछे से अंकल आया, उसके शोल्डर पर टैप किए, यानी हाथ रखें कंधे पे, एंड बोले कि क्या तुमको पता है कि ये जो ट्रेन है आपका, जो ट्रेन जो कब स्टार्ट हुआ था, तो आज से 150 साल पहले, यानी 150 ईयर्स अगो ट्रेन का स्टार्ट हुआ था। यूज़ करना ट्रेन कब हम लोगों ने शुरू किया, तो 150 साल पहले शुरू किया। एंड आफ्टर ट्रेन बसेज और जो व्हीकल्स है वो इंट्रोड्यूस हुए। तो ट्रेन आपका पहले इंट्रोड्यूस हुआ रादर देन किससे, बसेस से। तो यहाँ पे उसको बोला गया, तुषार के को बोला गया, किसको, कौन बोला, तो उसके अंकल ने तुषार को बताया। तो तुषार ये सब सुना एंड तुषार वंडर्ड हो गया, मतलब आश्चर्य हो गया। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वेयर बॉर्न। मीन्स यहाँ पे तुषार सरप्राइज्ड हो गया कि ऑब्वियसली जब ट्रेन स्टार्ट हुआ था तो ना बसेस थे ना कोई भी अदर व्हीकल्स थे, आपका ट्रेन ही एज अ व्हीकल आपका पहले स्टार्ट हुआ। तो उन सरप्राइज हो चुका कि ऐसा था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं होंगे, तो कितना बोरिंग होता होगा। एंड वो वहीं रह जाते जहाँ वो जन्म लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, ट्रेन के ज़रिए, या अब तो और फास्टेस्ट मोड हो चुका है ट्रांसपोर्ट, जैसे अब प्लेन आ चुके हैं। सो ट्रेन के ज़रिए आप क्या करते हो, कम समय में एक
जगह से दूसरी जगह आप इजीली पहुंच जाते हो। तो वो सरप्राइज हो गया कि पहले के लोग क्या जहाँ जन्म लेते थे वहीं वो रह जाते थे, वो दूसरी जगह नहीं जाते थे, कोई नई जगह नहीं जाते थे, वो पूरी लाइफ अपनी क्या करते थे, होल लाइफ वो एक ही जगह जहाँ वो जन्म लिए वहीं स्पेंड कर देते थे। तो ये तुषार के मन में ये ख्याल आया। तो ये थी ये तुषार की कहानी ट्रेन जर्नी। किस चीज़ की? तो वो जब वो अपने कज़न ब्रदर की शादी में जा रहा था चेन्नई। तो ये तो कहानी थी। चलिए अब स्टार्ट आते अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक पे, जो क्या था, हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रोइंग तक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल थे यानी एंशिएंट पीपल, पहले के लोग, वो इतना घूमते क्यों थे, एक जगह रहते क्यों नहीं थे। जैसे अभी हम लोग क्या है, हम लोग का एक क्या है, स्टेबल है हम लोग, यानी कि हम कहीं पे भी जाते हैं घूर कर हमारे पास एक जगह होती है जिसे हम लोग घर बोलते हैं, वहाँ आते हैं हम लोग। लेकिन पहले के लोगों के पास ऐसा नहीं था। वो क्या करते थे, अपना लाइफ घूम कर ही बताते थे। यानी एक जगह से अगर वो दूसरी जगह गए, फिर दूसरी से तीसरी जगह, वापस वो पहली जगह नहीं आते थे। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन एट अ डेस्टिनेशन, एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन हम लोग क्या करते हैं, घूम कर एक जगह आते, घर आते, हम लोग स्टेबल है। तो यहाँ पर बोला गया कि अर्लीस्ट पीपल क्यों घूमा करते थे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते कि इतने घूम कर वो जीवन क्यों व्यतीत करते थे, स्पेंड करते थे अपना लाइफ। तो वी नो अबाउट people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago, यानी कि हम लोग आज किसके बारे में, कितने डिकेड्स पहले के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से 2 बिलियन साल पहले जो पीपल रहा करते थे, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में, जैसे वो रहा करते थे सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो लोग लाइफ एग्जिस्ट करते थे उस टाइम, वो कैसे जीते थे आज से 2 मिलियन ईयर अगो पहले। तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदर्स। तो आज हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो आज हम उस टाइम के लोगों को क्या बोलते हैं, तो हम उनको क्या डिस्क्राइब करते हैं, एज अ हंटर गैदर्स डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि उस टाइम के लोग क्या थे, हंटर गैदर्स थे। अब ये हंटर गैदर्स क्या है, तो चलिए इसके बारे में आगे और हम देखते हैं। तो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये इसलिए उनको नाम दिया गया हंटर गैदर्स, क्योंकि जिस तरीके से वो फूड कलेक्ट करते थे अपने लिए, फूड कलेक्ट करते थे, किस लिए कलेक्ट करते थे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस वे से वो फूड कलेक्ट करते थे, इसके कारण इन लोगों को क्या बोला गया, हंटर गैदर्स बोला गया। समझ में आ गया। Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। अब वो क्या गैदर्स करते थे, गैदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। तो वो क्या करते थे, पहले जनरली वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, यानी शिकार करते थे। फिर मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ, बर्ड्स पकड़ते थे। फिर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ जो खाने लायक ट्री से मिलती थी उन्हें, वो लोग इकट्ठा करते थे, एक साथ लाते थे, अंडे को लाते, इकट्ठा करते थे, गैदर्स करते थे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आगे देखते हैं। हंटर्स गैदर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो क्या करते थे, फूड को गैदर्स करते थे। फूड को मतलब कि एक इकट्ठा करते थे, कहीं से भी उनको फूड मिल जाता था। पहले के लोगों के पास एक परफेक्ट सोर्स नहीं हुआ करता था। जैसे आज हम लोग को क्या पता है कि हम इस चीज़ की कल्टीवेशन करेंगे तो इससे हर साल हमें क्या मिलेगी, खाना मिलेगी। लेकिन उस टाइम के लोगों के पास कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था कोई चीज़ को। उनको जो मिलता था वो डायरेक्टली क्या करते थे, कलेक्ट करते जाते थे, क्योंकि उनके पास ये चांस रहता था कि आज हमें मिल रहा है ये चीज़, नेक्स्ट डे वो मिलेगी या नहीं मिलेगी उनको पता नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, गैदरिंग करते थे खानों को, और उनको कितना दिन, उनको 1 सप्ताह 2 सप्ताह जितना दिन चलता था वो यूज़ करते थे। फिर वो दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि ये चलते ही रहता था। तो ये उनको जानते क्यों थे, अब वो ये गैदरिंग करने के लिए, फूड को इकट्ठा करने के लिए दूसरी जगह घूमना क्यों पड़ता था, ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अब बोला गया कि
घूमेंगे नहीं, तो मतलब कि आपका कहना है कि एक जगह रहना, ठीक है। तो अगर वो एक जगह बहुत ही लंबे समय तक रुक गए, यानी मान लेते हैं कि एक जगह है, वहाँ उनको खाना मिला, वो अगर लंबे समय तक रुक गए तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर के जितने भी रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो एनिमल रिसोर्सेज है जिनको वो हंट करके खाते हो, चाहे प्लांट से उनको ऑप्शन होता हो, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी वो उनको खाने लायक लगता हो, वो अगर वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड टाइम क्या होगा, वहाँ पर के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको ग्रो करना तो नहीं आता था ना। अगर उनको ये पता था कि उनसे वो रिसोर्सेज लेना है, बट वो रिसोर्सेज फिर से कैसे बने वो उनको उस टाइम पता नहीं था। तो जब वो सारी चीज़ वहाँ पर का ऑप्शन कर लेंगे तो फिर उनको खाने के लिए क्या चाहिए, दूसरी जगह चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे। तो पहला रीज़न ये है क्योंकि वो लंबे समय तक एक जगह अगर रुकेंगे तो वहाँ पर के सारे रिसोर्सेज वो क्या करेंगे, ऑप्शन कर लेंगे, खा लेंगे। उसके बाद वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं होगी, तो उसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा खाने के लिए, अपने फूड को गैदर्स करने के लिए। Therefore, they would have had to go elsewhere इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था फूड के सर्च में। पहला रीजन आपका हो गया। सेकेंड रीजन क्या बोलता है आपका, सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल। अब बोला जा रहा है कि सेकेंड रीज़न क्यों उस टाइम ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहला रीज़न हम लोगों ने देखा। दूसरा रीज़न क्या है कि उस टाइम जो एनिमल्स हुआ करते थे या कोई भी कैटल हुआ करता था, वो भी क्या करेगा, जैसे कि हम लोग ये पहले एनिमल्स की तरह ही थे, वो भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फूड के सर्च में घुमा करता था। तो एनिमल्स भी क्या करते थे, एक से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे अपने खाने के लिए। तो उनको वो भी एक जगह से दूसरी जगह चलने गए, चाहे वो डियर के चलते जाने एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या वाइल्ड कैटल, यानी सारी चीज़ क्या होते थे, सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह अपने सर्च को फूड करने के लिए जाते थे, जो अभी भी चलता है। अभी भी एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फूड के सर्च के लिए जाते थे। अब हम लोग क्या थे, हम लोग तो उस एनिमल्स पे डिपेंड थे, यानी उस टाइम के ह्यूमंस उस टाइम पे उन लोग वो एनिमल्स पे डिपेंडेड थे। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि उनके मूवमेंट को हमको देखना है। एक तो हम लोग को उस टाइम मिलता नहीं था इतना आसानी से खाना। अब ऐसा थोड़ी कि कोई एनिमल बैठा रहेगा उस टाइम के, अब बोलोगे कोई अदर एनिमल्स को हंट कर लेता, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एनिमल्स बैठा रहेगा कि मेरे को आओ शिकार करो, अपना पेट भरो। सबको अपनी लाइफ अच्छी लगती है, तो एनिमल्स भी क्या करते थे, भागते थे, हंटिंग होता है, अभी भी आप लोग देखते हो। तो इसके कारण वो क्या करते थे, इन सर्च ऑफ, अब वाइल्ड एनिमल्स है तो वो दूसरे एनिमल्स के पीछे भागते थे, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इन सर्च ऑफ ग्रास लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब कुछ एनिमल्स जो ग्रास वगैरह, इन सारे एनिमल्स क्या करते थे, खाने के फूड के लिए दूसरी जगह एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस घुमा करते थे। अब जो उनको खाते थे, यानी कि एंशिएंट पीपल जो एनिमल्स को खाते थे, तो अब वो दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, सर्च करने के लिए फूड जा रहे हैं, तो उनके पीछे क्या जाते थे, एंशिएंट पीपल जाया करते थे, ताकि उनके मूवमेंट्स को पकड़ सके एंड फिर बाद में उनको हंट कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी। ये दूसरी पॉइंट आपको समझ में आ गई कि क्यों भाग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड थर्ड क्या है आपका, थर्ड रीजन यहाँ पे क्या दिया गया कि क्यों ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो थर्ड रीजन क्या दिया गया, प्लांट एंड ट्रीज वियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। अब यहाँ पे क्या बोला गया आपका, थर्ड रीज़न कि हम लोग सिर्फ एनिमल्स पे तो डिपेंडेंट रहते नहीं थे। जैसे मैंने अभी बताया कि एनिमल्स तो बैठे नहीं रहेंगे कि मेरे को हंट करो और खा जाओ। तो अगर ह्यूमंस सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते अपने फूड के लिए, अपने पेट भरने के लिए, तो वो उतने लंबे टाइम तक जी सकते थे नहीं। वो क्या थे कि ट्रीज़ पे भी क्या थे, डिपेंडेंट थे। उनको पता था कि ट्रीज़ से हमें क्या मिलती है, फ्रूट्स मिलती है जिसे हम लोग खा सकते हैं, जिससे हम लोग पेट भर सकते हैं। लेकिन ट्रीज़ भी क्या है, ओवरऑल पूरी साल तो फल नहीं देती है ना, उसका भी क्या होता है, सीजन होता है। तो ट्रीज और प्लांट्स का भी क्या होता है, सीजन होता है फ्रूट्स देने का। तो पीपल को क्या करना पड़ता था, इसलिए अब एक सीजन में वो वहाँ रुके, ठीक है, उस सीजन में उन्होंने फल खाया, फ्रूट्स खाया, फिर अगले सीजन तक वो वहाँ वेट नहीं कर सकते थे ना। अब अगले सीजन के लिए वो भूखे तो नहीं रह सकते थे कि वो नेक्स्ट ईयर ये पेड़ फिर से फल देगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। तो ये भी कारण था कि वो दूसरी जगह चल जाते थे कि अदर जगह जाते हैं, कोई और प्लांट होगा उस टाइम का, उस सीजन में कोई और प्लांट फ्रूट्स दे रहा होगा, तो इसके कारण वो दूसरी जगह चल जाते थे सर्च ऑफ फूड के कारण। तो ये तीसरा रीज़न है आपका कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह पीपल जाया करते थे। एंड फोर्थ रीज़न आपका क्या है, फोर्थ
People, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People, अब यहाँ पे पहले यहाँ तक समझो आप लोग। सबसे फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न एक जगह से दूसरी जगह जाने का कि इंसान को क्या चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। खाना मिल गया हंट करने के लिए, लेकिन पानी को भी तो चाहिए। तो पानी के लिए क्या करते थे, सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि एनिमल्स भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पानी को खोजने के लिए एंड सर्वाइव रहने के लिए। और वी नो वेरी वेल कि वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। सो वाटर कहाँ पाया जाता है आपके, ऑब्वियसली आपके लेक्स में पाए जाते थे, स्ट्रीम में, झरने में, रिवर्स में, नदी में। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे रिवर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मीन्स जो कि क्या हो, उस रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर पानी रहते हैं, वैसे रिवर्स को पेरेनियल बोलते हैं। जैसे कि गंगा रिवर क्या होती है, पूरे साल होती है, कभी सूखती है। कभी सुने कि गंगा रिवर सूख गई है। वैसे रिवर्स जिसमें पानी सालों साल रहते हैं वो क्या होते हैं, पेरेनियल रिवर्स। ये किस पे आगे आप पढ़ोगे, बस इतना जानो कि पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं। एंड दूसरा क्या है आपका, दूसरे होते हैं सीजनल रिवर्स, यानी कि किस पे डिपेंड होते हैं, रेन वाटर पे। और जिस टाइम बारिश आएगी वो रिवर क्या होगी, भर जाएगी पानी से। फिर जैसे ही समर सीजन आएगी फिर से क्या होगी, आपका सूखा पड़ जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन सीजनल रिवर्स के पास इन द एंशिएंट टाइम रुका होगा खाने की तलाश में, तो वो क्या कहेगा, सीजनल में आफ्टर जब सीजन खत्म होगा रेन वाटर का, तो क्या होगा, सूख जाएगा। तो फिर वहीं पे वो तो पड़ा नहीं रहेगा ना पानी के इंतजार में कि नेक्स्ट सीजन बारिश होगी तो मैं पीऊँगा पानी। उतना टाइम तक तो जी भी नहीं सकता है इंसान। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ रीज़न कि पानी की सर्च में भी क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। समझ में आ गया यहाँ तक? फोर्थ रीज़न भी हो गया पेरेनियल। यहाँ तक पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स would have had to go in search of water during dry season, winter and summer। वही चीज़ मैंने जो भी बोला कि जो सीज़न टू सीज़न आपका क्या होता था, बारिश होती थी एंड उसके लिए सर्च विंटर में है तो समर सीजन में अगर पानी सूख गया तो वैसे रीजन में जाया करते थे जहाँ पे उनको पानी इजीली अवेलेबल मिल जाए। तो ये था आपका कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह आपके ह्यूमंस इन द एंशिएंट टाइम या अर्लीस्ट पीपल जो हिस्ट्री में थे वो क्यों घूमा करते थे। एंड उसे हंटिंग गैदर्स क्यों बोला जाता था, क्यों बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम वो क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को एंड सारे जो खाने वाले फूड्स आइटम थे उसको वो गैदर्स करते थे, इकट्ठा करते थे ताकि वो कुछ टाइम तक वो उनसे खाने का काम चला सके। तब तक वो घूमकर जब तक वो दूसरी जगह नहीं पहुंच जाते थे जहाँ पे उनको खाने की एबिलिटी मिल जाए, ठीक है, तब तक के लिए उनके पास खाना होना चाहिए ना। अब एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं इन द सर्च ऑफ फूड, तब तक के लिए तो उनके पास क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि भूखे पेट वो सर्च करेंगे, तो इसलिए वो इकट्ठा करते जाते थे एंड जो भी मिलता था। तो हम लोगों ने देखा कि 4 रीज़न कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह एंशिएंट पीपल घूमते थे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। तो हमें इनके बारे में अब हमें कैसे पता चला, अब यू वी नो कि हम लोग तो आज से 2 मिलियन 20 लाख साल पहले 20 लाख ईयर्स अगो हम लोग तो थे नहीं अभी, तो हम लोग को पता कैसे चलता है। तो ये सारी चीज़ें कि क्यों कैसे हम लोग को पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में ऐसे लोग क्या करते थे, इस तरीके से खाना खाया करते थे, इस तरीके से घूमा करते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को कैसे पता चला, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।